लेकिन लीला समाप्त हो जाता है। कलश वाली कन्याएं सभी सामने आ जाए, निकल करके अरविंद जी आपका स्वागत कर रहे हैं। सतयोजन सागर चार तो कोस दूर जाकर के मारीच गिरा मरा। अब तो धनुष पूर्ण हुआ है। महाराज विश्वामित्र का यज्ञ पूरा होने के बाद अरविंद कुमार जी अपने चाचा श्री वीरपाल सिंह का स्वागत कर रहे हैं, जो यज्ञपति पद लिए हुए हैं, और अपने पिता का भी स्वागत कर रहे हैं एक हार के द्वारा, माला के द्वारा। और हमारे सेठ ने अपनी माला को कन्हैया के चरणों में अर्पण कर रहे हैं। भगवान भक्ति तरफ बढ़ाते रहे और कर कमल हमेशा दान की तरफ अग्रसर बने रहे। और दोनों खड़ी हो जाए, कड़ुआ से चल करके आई हो। भगवान अपने माता पिताओं का भी आशीर्वाद ले रहे हैं। अरविंद कुमार और मिलकर के पति पत्नी दोनों ही स्वागत कर रहे हैं, अपने सास ससुर का स्वागत कर रहे हैं। भगवान भक्ति की तरफ बढ़ाते रहे। चाची जी का स्वागत कर रही हैं, दोनों पत्नी मिलकर के दोनों चाचियों का स्वागत कर रहे हैं। भगवान भक्ति की तरफ बढ़ाते रहे। बोल गोविंद भगवान की। आज यज्ञ पूरा हुआ। 101 रुपये का हार अरविंद कुमार जी व्यास पर हमें सम्मान कर रहे हैं, और 101 रुपये का हार अरविंद कुमार जी की धर्म बचा रहे हैं। भगवान भक्ति की तरफ बढ़ाते रहे, धन धान से परमात्मा भरपूर करता रहे, और यही धन दिन दुनिया रात चौगुना घर में बढ़ता रहे। कलश वाली कन्याओं के लिए भी 10 रुपये भेंट कर रहे हैं। आइए गौर करते हैं। मंजा राजी थी या राजी थी? भगवान की आजमगढ़ से एक पत्र जनकपुर से आजमगढ़ में आया, और आजमगढ़ में जैसे पत्र आया वो पत्र लक्ष्मण के हाथ लग गया, और लक्ष्मण ने पत्र देखा, बड़ा प्रसन्न हुए, और पत्र को देख करके भैया राम के पास पहुंचे। भैया ये पत्र आया जनकपुर से। जनकपुर में राजा जनक की बेटी सीता विवाह योग्य हो चुकी है, जिनका धनुष यज्ञ है, जो राजा धनुष तोड़ देगा और उसी के साथ में जनक अपनी सीता का विवाह होगा। भैया अगर तुम्हारी कृपा हो जाए
अगर गुरु की कृपा हो जाए तो हम जनकपुर होते हुए चले गए। यज्ञ तो गुरुदेव का पूरा हो ही चुका है। लक्ष्मण कहने लगे अरे गुरु कहें तो और जनकपुरा होते चले रे गुरु कहें तो और ये अरविंद कुमार जी कन्हैया के चरणों में 100 रुपए की मुद्राएं अर्पण कर रहे हैं। ठाकुर जी भगवान उनके भंडारे हमेशा भरते रहे। आरे बोलना राजन के मान भटाए चले गुरु भगवान बोलो सखी महाराज की बड़ाई आनंद आ रहा है। चलो बैठ जाओ। अब तो पत्र को पढ़ा लक्ष्मण जी बड़े बहनों। अद्भुत चीज क्या है, रास्ते में जब चले जा रहे थे तो एक पत्थर की शिला पड़ी हुई है। इसकी आकृति मानव जैसी है और भगवान राम कहने लगे गुरुदेव एक बात मुझे बताओ। अमित यादव का मित्र कह रहे हैं बेटा एक बात बताओ। हाँ ये तुम्हारा इंतजार देख रही है। कौन है? गोस्वामी जी लिख रहे हैं रामायण में। गौतम नारी प्राप्त
गौतम नारी श्राप बस उपलब्धे हरि धीर आई चरण कमल रज चाहती चलो की धूल खाती है। अरे चरण कमल रज चाहती कोई कृपा भला कोई विश्वामित्र कह रहे बेटा तुम्हारे पैरों की धूल जाती है, चरणों की धूल जाती है। प्रभु ने एकदम पैर से धूल उठाई और जैसे ही पत्थर से लगी और वह अहिल्या गौतम की नारी स्त्री बनकर के राम राम कह करके बैठ गई। और प्रभु राम आगे के लिए चले जनकपुर की तरफ। दोनों भाई राम लक्ष्मण पीछे पीछे आगे आगे विश्वामित्र जा रहे हैं। कुछ दिनों यूं ही चलते चलते कुछ दिनों यूं ही चलते चलते मिथिला भूते अपने गुरु के साथ आई दोनों ही चलत कदम आज दोनों भाई महाराज जनक विदेह के राज्य में पहुंचे और जैसे ही जनक राज को पता चला है और बड़ा ही स्वागत सम्मान के साथ आज दशरथ जी हाथ जोड़कर के सामने खड़े हुए महाराज हे ऋषिवर मैं जानता हूं अच्छी तरह से जानता हूं मैं। मुझे केवल एक बात बता दो, जो आपके साथ में ये इतने सुंदर राजकुमार हैं
ये किसी ऋषि कुल की शोभा है या किसी क्षत्रिय के राजकुमार हैं? विश्वामित्र कह रहे हैं राजन,